सर्वशास्त्रों और पुराणों में भगवान पुरुषोत्तम की महिमा का वर्णन अद्वितीय है। जगन्नाथ धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र, यह वह पावन भूमि है जहां एक बार स्नान, दान और दर्शन मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, जो भक्त भक्तिभाव से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाता है और समुद्रराज से प्रार्थना करता है, उसे अमोघ फल की प्राप्ति होती है। समुद्र स्नान, नारायण पूजा तथा श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के दर्शन से मनुष्य अपने समस्त दुखों से छुटकारा पाकर सूर्य समान तेजस्वी विमान में बैठकर विष्णुलोक की यात्रा करता है। इसी अध्याय में वर्णन आता है कि इंद्रद्युम्न सरोवर के पवित्र जल में स्नान करने और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे के कुलजनों का उद्धार कर देता है। और जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन आता है तो संपूर्ण नदियां, तीर्थ और सरोवर अदृश्य रूप से पुरुषोत्तम क्षेत्र में एकत्र होकर इसकी महिमा को सहस्रगुना बढ़ा देते हैं। इस पावन अवसर पर जो भक्त भगवान पुरुषोत्तम के साथ श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के दर्शन करता है, वह 12 यात्राओं से भी अधिक फल का भागी होता है। आज हम आपको सुनाएंगे पुरुषोत्तम पूजा, इंद्रद्युम्न सरोवर की महिमा और ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन दर्शन का अद्भुत पुराण प्रसंग। आइए ब्रह्म पुराण के इस पवित्र अध्याय में प्रवेश करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, उपर्युक्त प्रकार से भक्तिपूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाएं। इसके बाद समुद्र से प्रार्थना करें, सरिताओं के स्वामी तीर्थराज, आप संपूर्ण भूतों के प्राण और योनि हैं, आपको नमस्कार है। अच्युत प्रिय, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार उत्तम क्षेत्र समुद्र में स्नान करके तथा तट पर अविनाशी नारायण की विधिपूर्वक पूजा करके बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा को प्रणाम करे। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त हो सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है और अंत में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर, जहां दिव्य गंधर्वों की संगीत ध्वनि होती रहती है, बैठकर अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णु के लोक में जाता है। ग्रहण, संक्रांति, अयनारंभ, विषुवयोग, युगादि तिथियां, व्यतिपात, तिथिक्षय, आषाढ़, कार्तिक तथा माघ की पूर्णिमा और अन्य शुभ तिथियों में जो वहां ब्राह्मणों को दान देते हैं, वे अन्य तीर्थों की अपेक्षा 1000 गुना फल पाते हैं। जो लोग वहां विधिपूर्वक पितरों को पिंडदान करते हैं, उनके पितर अक्षय तृप्ति लाभ करते हैं। इस प्रकार मैंने समुद्र में स्नान करने का उत्तम फल बतलाया। वह सब पापों को दूर करने वाला, पवित्र तथा इच्छानुसार सब फलों का दाता है। यह पुराण रहस्य नास्तिक को नहीं बतलाना चाहिए। भूतल में जितने तीर्थ, नदियां और सरोवर हैं, वे सब समुद्र में प्रवेश करते हैं, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओं का स्वामी समुद्र समस्त तीर्थों का राजा है। वह सब तीर्थों में श्रेष्ठ और समस्त इच्छित पदार्थ को देने वाला है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तीर्थराज समुद्र में स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। जहां साक्षात भगवान नारायण का निवास स्थान है, उस तीर्थराज समुद्र गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। जहां 99 करोड़ तीर्थ रहते हैं, उसकी श्रेष्ठता के विषय में क्या कहा जा सकता है। इसलिए वहां स्नान, दान, होम, जप और देव पूजन आदि भी कर्म किया जाता है, वह अक्षय होता है। वहां से उस तीर्थ में जाए जो अश्वमेध यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुआ है। उसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। वह पवित्र एवं शुभ तीर्थ है। बुद्धिमान पुरुष वहां जाकर पवित्र भाव से आचमन करे और मन ही मन श्रीहरि का ध्यान करके जल में उतरे। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करे जो कुछ अश्वमेधांग संभूत तीर्थ सर्वाघनाशन स्नान त्वयि करोम्यद्य पापन हर नमोस्तुते अश्वमेध यज्ञ के अंग से प्रकट हुए तथा संपूर्ण पापों के विनाशक तीर्थ, आज मैं तुम्हारे जल में स्नान करता हूँ, मेरे पाप हर लो।
तुमको नमस्कार है। इस प्रकार उच्चारण करके विधिपूर्वक स्नान करे और देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्यान्य लोगों का तिल जल से तर्पण करके आचमन करे। फिर पितरों को पिंडदान दे, पुरुषोत्तम का पूजन करे। ऐसा करने वाला मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वह 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे के पुरुषों का उद्धार करके इच्छानुसार गति वाले विमान के द्वारा विष्णुलोक में जाता है। इस प्रकार 5 तीर्थों का सेवन करके एकादशी को उपवास करे। जो मनुष्य ज्येष्ठ की पूर्णिमा को भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पूर्वोक्त फल का भागी होकर परम धाम को जाता है, जहां से पुनः उसका लौटना नहीं होता। मुनियों ने पूछा, पितामह, आप माघ आदि महीनों को छोड़कर ज्येष्ठ मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? प्रभो, इसका कारण बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मुनिवरो, सुनो। अन्य मासों की अपेक्षा जो ज्येष्ठ मास की बारंबार प्रशंसा करता हूँ, उसका कारण संक्षेप से बतलाता हूँ। पृथ्वी पर जो तीर्थ, नदियाँ, सरोवर, पुष्करिणी, तड़ाग, वापी, कूप, ह्रद और समुद्र हैं, वे सब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक एक सप्ताह प्रत्यक्ष रूप से पुरुषोत्तम तीर्थ में जाकर रहते हैं। यह उनका सदा का नियम है। इसलिए वहां स्नानदान, देवदर्शन आदि जो कुछ पुण्य कार्य उस समय किया जाता है, वह अक्षय होता है। द्विजवरो, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 10 पापों को हरती है, इसलिए उसे दशहरा कहा गया है। उस दिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो विष्णुलोक में जाते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन के आरंभ के दिन श्री पुरुषोत्तम, बलराम और सुभद्रा का दर्शन करने वाला मानव वैकुंठ धाम में जाता है। जो मनुष्य फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन एक चित्त हो पुरुषोत्तम श्री गोविंद को झूले पर विराजमान देखता है, वह उनके धाम में जाता है। विषुवयोग के दिन विधिपूर्वक पंचतीर्थ विधि का पालन करके जो श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णुलोक में जाता है। जो वैशाख कृष्णा तृतीया को चंदन चर्चित श्री कृष्ण का दर्शन करता है, वह विष्णुधाम में जाता है। ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन जो श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके श्री विष्णुलोक में जाता है। जिस दिन राशि और नक्षत्र के योग से महाज्येष्ठी, ज्येष्ठ की पूर्णिमा हो, उस दिन यत्न पूर्वक श्री पुरुषोत्तम तीर्थ में पहुंचना चाहिए। महाज्येष्ठी पर्व के दिन श्री कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन करके मनुष्य 12 यात्राओं से भी अधिक फल का भागी होता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर, गया, हरिद्वार, कुशावर्त, गंगासागर, संगम, महानदी, वैतरणी तथा अन्य जितने तीर्थ हैं, अथवा अधिक कहने की क्या आवश्यकता, पृथ्वी तल के सब तीर्थ, सब मंदिर, सब समुद्र, सब पर्वत, सब नदी और सब सरोवरों में ग्रहण के समय स्नानदान से जो फल होता है, वही महाज्येष्ठी को श्री कृष्ण का दर्शन करने मात्र से मनुष्य पा लेता है। आठ महाज्येष्ठी को सर्वथा प्रयत्न करके पुरुषोत्तम तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। सुभद्रा के साथ श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने वाला मनुष्य अपने समस्त कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है।